बीकॉम फाइनल ईयर। स्टार्ट करें। देखिए हम लोग कुछ रूल्स वगैरह तुम लोग को बता दिए थे इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, याद है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड मैंने क्या बताया था रूल आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन लोन होता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर वाला, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला। क्या हुआ? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर में जो इंटरेस्ट ऑन लोन दो उसका डिडक्शन मिलेगा। दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है कि भाई आप उस समय भी तो लोन दियोगे जब मकान बन रहा था। आप टैक्स देना कब से चालू करते हो? जब आपको इनकम होगा। भाई आपको इनकम होगा तभी ना टैक्स दोगे। इनकम होगा तभी टैक्स दे रहे हो, तभी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट क्या होगा? मिलेगा। सही बात है। लेकिन अगर मान लो यार आप जब लोन लिए होगे, अब लोन आपने लिया, अब वहां पे खाली जमीन था, अभी मकान नहीं बना, खाली जमीन है, आपने लोन लिया एक। अब लोन कब लेते हो? मकान बनने के बाद लेते हो, पहले लेते हो? पहले ही तो लेते हो। जब मकान खाली जमीन रहता है तभी तो लेते हो। अब मान लीजिए आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2012 को आपने लोन लिया था, ठीक है? तो जैसे आपने 1 अप्रैल 2012 को लोन लिया है तो इंटरेस्ट बनना तो चालू हो गया। इंटरेस्ट बनना तो क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो भाई आप चाहे मकान बनाओ या ना बनाओ, आपको इंटरेस्ट चुकाना तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो मकान बन रहा था, अब मान लीजिए आपका मकान जो बनकर तैयार हुआ वो 16-17 में तैयार हुआ। तो बताइए आपका 16-17 में आपका मकान बनकर क्या हुआ? तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, आपका मकान बनकर बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है? ओपनिंग किया आपने 16-17 में। तो इस बीच अब जब क्या हो रहा है, 16-17 में आपका मकान बनकर तैयार हो गया, तो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा था? 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, है ना? 16-17 तो कंप्लीट हो रहा है। ये 4 साल आपका मकान क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान था कि नहीं था? क्या जब ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में जब मकान बन रहा था तब क्या मकान से कोई आमदनी हुई थी? आमदनी कब से चालू हुई होगी? जब आपका मकान बनकर तैयार हो गया होगा तब से आमदनी चालू हुआ होगा। तब टैक्स भरने के लिए आपके पास इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया होगा, भाई लाओ टैक्स दो करके, गवर्नमेंट आ गया होगा। लेकिन जब मकान बन रहा था तब तो किसी प्रकार की इनकम नहीं हो रही थी, कोई भी इनकम नहीं थी। नो इनकम नो टैक्स, कोई इनकम नहीं था तो कोई टैक्स भी नहीं लग रहा था। लेकिन उस दौरान आप इंटरेस्ट तो भर रहे थे लोन पे, क्या इसका छूट नहीं मिलेगा आपको? अब आपको इनकम होना चालू हुआ तो तुम छूट मांग रहे हो मुझे, मैं इंटरेस्ट भरता हूं, मुझे छूट दे दो इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो प्रीवियस ईयर वाला गवर्नमेंट वाला ले लो। तो आप बोले ठीक है प्रीवियस ईयर वाला तो आप दे ही रहे हो, जब मेरा मकान बन रहा था तब भी तो मैंने इंटरेस्ट दिया था, तो उसका भी तो छूट कौन कब दोगे? तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है, जब जितने समय तक तुम्हारा मकान बना रहा होगा उस समय का जितना भी आपका टोटल इंटरेस्ट बना होगा उस इंटरेस्ट का आप छूट ले लो, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले लो। मान लीजिए आपका पूरा 5 साल का इंटरेस्ट जो था, कुल मिला के 5 साल का इंटरेस्ट मान लो 30,000 रुपए रहा होगा, तो 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 6,000 रुपए। यानी 5 साल तक आपको 6,000 का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। वो भी कब से? कंप्लीटेड ईयर से। कौन से साल से चालू हो जाएगा? कंप्लीटेड ईयर से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपको 16-17 वाले साल में मिलेगा, पहला किस्त आपको 16-17 में डिडक्शन मिल जाएगा, 17-18 में डिडक्शन मिल जाएगा, 18-19 में डिडक्शन मिल जाएगा, 19-20 में मिल जाएगा, 20-21 में मिल जाएगा। ऐसे करके 5 साल तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 5 साल तक। उसके बाद फिर 21-22 से आपको पूरा तो फायदा उठा लिए, अब 21-22 से सिर्फ प्रीवियस ईयर का मिलेगा, बाकी फिर मिलना बंद हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम लोगों को? नहीं है? ठीक है, तो यही है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का तो मैंने सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा आप लोगों को। तो कैसे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन? एक प्रीवियस ईयर वाला मिलेगा और एक दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला। प्रीवियस ईयर का क्या रूल है? प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी 2 प्रकार की मिलेगी, एक लेट आउट प्रॉपर्टी मिलेगी, दूसरा डिम लेट आउट। एक लेट आउट प्रॉपर्टी मिलेगी या डिम लेट आउट मतलब किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, और दूसरा सेल्फ रेसिडेंट मतलब वो प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड से यूज करो। 2 तरीके से यूज कर सकते हो। अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है तो 101% इंटरेस्ट ऑन लोन पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जितना भी इंटरेस्ट आप पे करोगे पूरा का पूरा डिडक्शन क्या होगा? आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ये बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर आप दूसरा है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी अगर खुद लेट आउट है तो पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। जितना भी इंटरेस्ट दोगे, करोड़ों रुपए क्यों ना पे करो, पूरा का पूरा डिडक्शन क्या होगा? आप लोग को मिलेगा। लेकिन उसी जगह वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आप सेल्फ रेसिडेंट के तौर पे यूज करो तो ज्यादा कितना मिलेगा? 30,000 या फिर 2 लाख। मैंने बताया था 30,000 किस केस में? जब आप 3 शर्तों को पूरा करोगे तब 2 लाख तक मिलेगा। 2 लाख तक कब मिलेगा? जब आप मकान आपका 3 साल में बनकर तैयार होना चाहिए। दूसरा, लोन जो आपने लिया है वो घर के कंस्ट्रक्शन या फिर परचेस के लिए लिया होना चाहिए। और तीसरा, जो लोन लिए हो उसका डेट 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया होना चाहिए।
ये तीनों रूल अगर फुलफिल करेगा, अच्छा तीनों में पहला रूल देखने की जरूरत नहीं है, जो 3 साल वाला नहीं उसको देखने की जरूरत नहीं, आप सीधा दो चीज देखो। पहला लोन आपने कंस्ट्रक्शन और परचेस के लिए लिया है और दूसरा 1 अप्रैल के बाद लिया है, 1999 के बाद लिया है, तो समझ जाना कि ये उसने फुलफिल किया है, तुरंत 2 लाख तक मिलेगा। और अगर ये इनमें से एक भी रूल अगर डेविएट कर गया तो फिर कितना मिलेगा, 30,000 तक ही मिलेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा रिपेयर के लिए लिया है मकान, रिपेयर के लिए लिया है लोन, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिखा रहेगा, या ऐसा लिखा रहेगा कि लोन जो लिया वो 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है, तो फिर वहां कितना मिलेगा, 30,000 तक ही मिलेगा मैक्सिमम। किसके केस में, किसके केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। किसके केस में, मिक्स मत कर देना, सब अलग अलग चीज है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, एग्जाम में थ्योरी में भी लिखने को आ जाता है ये, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन पीरियड के साथ क्या कहानी है, कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आने वाले कंप्लीटेड ईयर से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर, फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर। भी बनाएंगे तो और अच्छे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लाओ एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं इसी से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट और लोन वाला जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन में बताता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है, कहता है कि एम स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस ऑन 1 जून 2012 ऑन 1 अप्रैल 2010। देखो सुनो ध्यान से, जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे इंटरेस्ट और लोन वाला जैसा सिचुएशन अगर आपके सामने आता है, तो अगर आपके सामने इंटरेस्ट और लोन वाला सिचुएशन आता है तो आपको ज्यादा कुछ से मतलब नहीं, आपको सिर्फ 2 चीजों से मतलब है। सुन लो, आपको 2 चीजों से मतलब है। सबसे पहला आपको मतलब होगा डेट ऑफ लोन से, कि आपने कौन से तारीख को, डेट ऑफ लोन टेकन, कौन से तारीख को आपने लोन लिया था, उससे मतलब है आपको। और आपको दूसरा जो बात मतलब है वो है आपको कंप्लीटेड ईयर, आपको मतलब है किससे, कंप्लीटेड ईयर, कौन से कंप्लीटेड ईयर में बनकर तैयार हुआ, इससे मतलब है। पहली ईंट कब रखी गई, मकान बनना कब स्टार्ट हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भैया इंटरेस्ट से मतलब है अपन को, और इंटरेस्ट चाहे आपने मकान बनाया हो या ना बनाया हो, इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मतलब किससे दिमाग बैठ गया, लोन किस तारीख को लिए हो, दूसरा मकान बनकर तैयार कब हो, उससे मतलब है। तो देखो बोल क्या रहा है, एम स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस ऑन 1 जून 2012। क्या मतलब है, कुछ बोल रहा है स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन, उससे मतलब नहीं है। फिर बोल रहा है फॉर दिस ही टुक अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख, बोल रहा 2 लाख रुपए का लोन लिया, इसी तारीख को लिया बोल रहा है लोन। और इसी के साथ क्या बोल रहा है, इसके लिए उसने 2 लाख रुपए का क्या लिया, लोन लिया। बताओ इससे मतलब है, हाँ अब इसमें डेट नहीं दिया तो ये मानिए जिस तारीख से मकान चालू कर रहा है उसी तारीख को लोन लिया होगा, ठीक है। कौन सी तारीख को, 1 जून को, यानी डेट ऑफ लोन 1 जून 2012 है, ठीक है। और कितने रुपए का लोन लिया उसने, 2 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है। और कितना बोलता है परसेंट, देख लो परसेंट, एट द रेट 13.5% के रेट से क्या किया, लोन लिया है। अरे यहाँ लिख लेते हैं, उसने लोन लिया है, लोन लिया कि कब, 1 जून 2012 को लोन लिया। अभी कितने रुपए का लोन लिया, 2 लाख रुपए का लोन लिया, एट द रेट कितना परसेंट रेट से, 13.5% पर एनम के इंटरेस्ट के रेट से लोन क्या कर लिया, ले लिया। आगे कहता है ही टुक अनदर लोन ऑफ रुपीज 6 लाख, उसने 6 लाख रुपए का और एक लोन लिया, वो भी 13% के रेट से, वो भी कौन सी तारीख को लिया, 1 अप्रैल 2015 को लिया। फिर बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को, आगे कहता है he took another loan of 6 lakh at the rate 13% from on 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को उसने 6 लाख रुपए का और लोन लिया, ठीक है। उसको और पैसे की जरूरत पड़ी, लोन लिया, और भी कितने रुपए के रेट से लिया, 13% के रेट से लोन लिया उसने, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इस बार कितना था, 13% पर एनम के रेट से क्या किया, लोन लिया बोलता है। और आगे कहता है द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2015, यानी 30 नवंबर 2015 को मकान बनकर तैयार हो गया। आपको डेट से भी कोई मतलब नहीं है, सुन लो, डेट से भी कोई मतलब नहीं, मंथ से भी कोई मतलब नहीं। सेशन बोलो कंप्लीटेड ईयर क्या है, 30 नवंबर 2015 बोल रहा ना, 30 नवंबर 2015 बोले तो 15-16, यानी कि हमको लिखा है कंप्लीटेड ईयर कितना है, 15-16, 2015-16 में मकान बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, ये आप बोलेंगे। 30 नवंबर बोला, उसको सेशन सोचना क्या है, सेशन 15-16 सीधा कंप्लीटेड ईयर, ओके। फिर आगे कहता है द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2015 एंड वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 दिसंबर 2015। अब बोल रहे 1 दिसंबर 2015 से वो खुद रहना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। कभी भी रहना स्टार्ट करे मतलब नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो क्या हो गया, मकान बनकर तैयार हो गया, और कैसे यूज कर रहा है मकान को, सेल्फ ऑक्यूपाइड।
सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा मकान कैसे यूज कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस से क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। ऑक्यूपाइड पर्पस से वो क्या कर रहा है, मकान को यूज कर रहा है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस से क्या कर ले रहा है, यूज कर ले रहा है। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब कैसे बनाएंगे अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए कंप्लीटेड ईयर कितना है, 15-16, बस इससे मतलब रखिए। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से बनाएंगे अपन। देखिए हमको बोलता है, पहले अपन को निकालने बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ, हमको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, जो भी नाम है ना उसको लिख लेना, फॉर द असेसमेंट ईयर 2000 कितना 20-21 होगा। चलो देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कॉलम हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। चलिए देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो हाउस को कैसे यूज कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब सेल्फ रेसिडेंस के तौर पर पे यूज कर रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो उसका एनुअल वैल्यू क्या होता है, सेल्फ रेसिडेंट के तौर पे अगर हाउस को यूज करोगे तो उसका एनुअल वैल्यू क्या होगा, क्या सिखाए थे, नील होगा। क्या होगा उसका एनुअल वैल्यू, नील होगा। ऐसे हाउस का एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, सीधा क्या मिलेगा, डिडक्शन तो मिलेगा, बट कैसा वाला डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। अब सुनो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दो प्रकार का है, पहला प्रीवियस ईयर वाला इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट ऑन लोन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन तो मिलेगा, साथ में प्री कंस्ट्रक्शन, मकान बन भी तो रहा था उस समय का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। चलो अब सुनना, देखिए तो चलो हम लोग को क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देना, नोट नंबर 1 लिखना कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले किसका निकालेंगे, प्रीवियस ईयर वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे प्रीवियस ईयर, तो पहले प्रीवियस ईयर वाला इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो। अब सुनो, आपने पहला लोन कब लिया, देखो बोल रहा है पहला लोन आपने 2 लाख लिया था 1 जून 2012 को। पहला लोन कब लिया था, 1 जून 2012 को। ठीक है, तो देखो 1 जून 2012 को आपने लोन लिया था, पहले लिखो डेट ऑफ लोन। तो पहला देखो 2012 को लिया था आपने 1 जून 2012 को, तो हम लोग कब का बना रहे हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर का लोन निकालने बैठे, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालने बैठे। हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 19-20, तो 19-20 पूरे साल भर का पटाया होगा, तो कितना निकालेंगे, 2 लाख का पहला वाला लोन ना, फर्स्ट लोन का 2 लाख का कितना परसेंट निकाल लोगे, 13%, 13.5%। चलो निकालो कितना आएगा, 2 लाख का 13.5% निकालो, 27,000 पहला लोन उसको मिला, इंटरेस्ट पहले लोन का 27,000 पूरे साल भर का ना, समझ में आया कि नहीं है, कुछ पूछना है, ठीक है। 27,000 पिछले साल का लिखा रहे, 2 लाख लिया तो हर साल इंटरेस्ट नहीं पटा रहा होगा, 27,000। फिर दूसरा लोन उसने कब उठाया, देखो कब उठाया, दूसरा लोन उसने लिया 6 लाख का, 15 में लिया, 15-16 वाले साल में लिया, तो प्रीवियस ईयर से मतलब है कितना उठाया, 6 लाख, तो 6 लाख का कितना परसेंट, 13% निकालो, 78,000। इस प्रकार से बंदा कुल मिला के प्रीवियस ईयर का कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पटा रहा है, दोनों को जोड़ लो, 27 और 78 को जोड़ लो, 1,05,000 रुपए। ठीक है, कितना इंटरेस्ट पटा रहा है, 1,05,000। तो पहला वाला आ गया 1,05,000, क्लियर है। मतलब प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट और लोन की अगर बात करो तो कितना हो जाएगा, 1,05,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो यहाँ बाहर वाले में लिख लो, इसको लिख लो यहाँ पे 1,05,000 रुपए। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का 1,05,000, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपन को चाहिए कंस्ट्रक्शन पीरियड का चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकालना, हम लोग को किसका निकालना है, कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो अपन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड, अपन लिखालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जगह यहाँ पे बहुत है, मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, मैं इधर की वर्किंग नोट को यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ वर्किंग नोट, लिखूंगा इसको, मेरा इतना काम में तो हो जाएगा, यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा। मैं लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मैं इंटरेस्ट ऑन लोन निकालूंगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला दोनों लोन का मैं अलग अलग निकालूंगा। पहला लोन मैंने कब लिया, 1 जून 2012 को। आपको 2 चीज से मतलब है, किससे मतलब है, डेट ऑफ लोन से और दूसरा कंप्लीटेड ईयर से। तो पहले लिख लो डेट ऑफ लोन, बताओ डेट ऑफ लोन कितना है, देखो डेट ऑफ लोन बताओ,
1 जून 2012 आपका डेट ऑफ लोन है। लोन का अमाउंट भी चाहो तो लिख सकते हो, 2 लाख रुपए का लोन है, ठीक है। वो भी कितना परसेंट के रेट से, एट द रेट 13.5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और दूसरा आपको किससे मतलब है, कंप्लीटेड ईयर से। बताओ मुझे मकान बनकर तैयार कब हुआ, 15-16, ठीक है। अब देखिए अपने को कंस्ट्रक्शन पीरियड चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन पीरियड। सो अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो देखिए सबसे पहले आपने लोन लिया 1 जून, तो देखो 1 जून को आपने लोन लिया 2012 को, तो बोलो इसका पहला इंटरेस्ट कब दिए होंगे, 1 साल बाद, यानी कब, 1 जून 2013 को। गलत बात, इंटरेस्ट दिए होगे 31 मार्च 2013 को। कभी भी याद रखना, कभी भी तुम लोग लोन उठाओगे ना, लोन उठाओ या दो, लोन का एक, लोन के इंटरेस्ट देने का एक पर्टिकुलर डेट है। क्या डेट है, 31 मार्च साल के एंड में। इवन अगर आप 1 मार्च को भी क्या कर रहे हो, लोन उठा रहे हो, तो आप पहले 1 महीने का लोन इंटरेस्ट दोगे 31 मार्च को, फिर अगले साल से भले साल भर का चलेगा। कभी भी आप लोन उठाओ, अगर इसमें बर्थडे वाला रूल लगाएंगे ना तो कितना परेशानी हो जाएगा हर किसी का। तुम अब भाई लोन तो हर कोई अलग अलग डेट पे उठाते हैं, कोई 1 जून को उठा रहा है, कोई 1 अक्टूबर को उठा रहा है, कोई 15 अक्टूबर को उठा रहा है, कोई 16 अक्टूबर को उठा रहा है। लोन के लिए तो लाइन वैसे ही लगे रहता है घर के लिए। तो सबका अगर इंटरेस्ट अलग अलग कंप्यूट करिए, कितना बर्डन पड़ेगा, कितना परेशानियां होंगी। सही बात है। तो गवर्नमेंट ने सीधा बोला भाई इंटरेस्ट और लोन का एक ही डेट होगा, और वो डेट कब कैलकुलेट होगा, 31 मार्च को। मतलब इवन अगर आपने 1 मार्च को भी लोन उठाया है तो आपका इंटरेस्ट कब ड्यू हो जाएगा, 1 महीने का, 31 मार्च को 1 महीने का देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगले साल से भले आप साल भर का दोगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। समझ में आया। तो पहला जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 1 जून से कब तक का रहा होगा, 31 मार्च तक का रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो रहा होगा वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर कब तक रहा होगा, 31 मार्च 2014 तक का रहा होगा। सही बात है। फिर तीसरा जो रहा होगा 1 अप्रैल 2014 से लेकर कब तक का रहा होगा, 31 मार्च 2015 का रहा होगा। फिर तीसरा कब रहा होगा, 15 से 16 का। लेकिन आप 15-16 मत लेना, क्योंकि आपका कंप्लीटेड ईयर कितना है, आप 15-16 को छोड़कर उसके पहले तक का लेना। देखो 15-16 अगर मैं यहाँ पे ले लेता 15-16, तो 15-16 ज्यादा नहीं हो जाएगा। आपको कहां तक लेना है, 15-16 के जस्ट पहले तक। तो 15-16 के पहले तक हमने ले लिया, यानी 3 साल कंस्ट्रक्शन पीरियड था। ये 3 साल मकान आपका क्या हुआ है, बना है। अब देखो तो आपने इंटरेस्ट कितना चुकाया होगा वो निकालते हैं। तो जब आपने लोन लिया होगा, पहला 2 लाख रुपए आपने लोन लिया होगा, तो 2 लाख का 13.5% रेट से इंटरेस्ट चुका रहे होगे। तो पहले साल आपने कितने महीने का इंटरेस्ट चुकाया होगा, जून में लोन लिए हो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने का। कितने महीने का चुकाए होगे। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट बना होगा वो कितने महीने का बना होगा, 10 महीने का बना होगा पहले साल का। चलो बोलो कितना आएगा, कैलकुलेट करो। करो ना कैलकुलेट, 22 पूरा कैलकुलेट करिए 10 महीने का। दिखाओ 2 लाख का पर निकालेंगे कितना परसेंट, 13.5% साल भर का आ जाएगा। उसमें सॉरी 2 लाख का 13.5% निकालेंगे साल भर का आ जाएगा, इंटू 10 महीने का निकाल लो कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा। बिल्कुल कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा। हाँ तो पहले साल का आपने 10 महीने का दिया होगा, फिर दूसरे साल का फिर 2 लाख पे इस बार कितना दिया होगा, पूरे 13.5% पूरे साल भर का दिया होगा, कितना 27,000 दिया होगा। फिर अगले साल का पूरे साल भर का दिया होगा, कितना दिया होगा, 13.5% के रेट से 27,000 का। समझ आया कि नहीं आया, दिया होगा कि नहीं दिया होगा। इस प्रकार से कुल मिला के जो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बना है, टोटल इंटरेस्ट जो बना वो कितना बना देखें, जोड़ लो 76,500 आपका इंटरेस्ट और लोन क्या हुआ बना कुल मिला के। ठीक है, तो ये कौन से लोन की बात थी, पहले वाले लोन की बात थी। एक लोन और उठाया था उसका भी कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते हैं। तो चलो दूसरे लोन की बात करते हैं, अपन बात करेंगे सेकंड लोन की। फर्स्ट लोन की बात थी, अब बात करेंगे सेकंड लोन की। चलो बच्चों किससे मतलब है, अपन को 2 चीज से मतलब है। पहला कौन सा, डेट ऑफ लोन, वेरी गुड, डेट ऑफ लोन से मतलब है। तो बोलो सेकंड लोन आपने कौन से तारीख को उठाया था, 1 अप्रैल 2015 को आपने लोन उठाया था। कितने रुपए का लोन उठाया था, 6 लाख का। कितने परसेंट के रेट से, 13% के रेट से आपने लोन उठाया रहा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कंप्लीटेड ईयर से मतलब है, बोलो कंप्लीटेड ईयर कितना था, 15-16 था। बताइए इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना आया। आपने लोन उठाया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 15 से लेकर 16 तक हो ही नहीं सकता 1 साल, क्योंकि तो कंप्लीटेड ईयर है 15-16। मैंने बोला था कंप्लीटेड ईयर के पहले तक का गिनना है, तो हो ही नहीं पहले दिन का। मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड, अरे भाई अगर आप लिखते तो क्या लिखते, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 नहीं लिखते। अरे तो कंप्लीटेड ईयर ही है, तो कंप्लीटेड ईयर का मिलेगा क्या आपको डिडक्शन,
कंप्लीटेड ईयर से मिलना चालू होता है। कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलते हैं? कंप्लीटेड ईयर के पहले तक का। जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हमने कब लिया था लोन? 1 अप्रैल 2012 को लिया था, तो 12 से 13, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16 मत लेना, क्योंकि 15 16 से तो बंद हो रहा, बंद जा रहा है। कंप्लीटेड ईयर को छोड़ के उसके पहले तक का आ गया। यहाँ पे उसके पहले तक का कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो 1 अप्रैल को उठा रहा, मतलब कंप्लीटेड ईयर में ही लोन उठा रहा है, तो उसको नहीं लेंगे, उसका कोई कंस्ट्रक्शन पीरियड है ही नहीं, तो मत लो, रहता तो ले लेते। अब आया बात समझ में? आ गया बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, समझ में आ गया? तो इसका कोई भी कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हुआ? निकला ही नहीं। ठीक है, तो चलो, तो बस एक ही निकला 76,500। तो जैसा कि आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग 76,500 मिला पूरा टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कैसे मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो क्या करेंगे आप लोग? पहले आप क्या करेंगे? पहले आप निकालेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो पहले निकालेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो बोलिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? देखो कितना है, 76,500 है ना, उसका डिवाइड करो 5 से, 15,300। अब देखिए 15,300 का डिडक्शन आपको मिलना कब से स्टार्ट हुआ होगा? कंप्लीटेड ईयर से मिलना चालू हो गया होगा। कंप्लीटेड ईयर क्या है? 15-16, कहाँ लिखे तो देखो। तो पहला आपको जो मिला होगा, पहला किस्त मिला होगा 15-16 में डिडक्शन मिला होगा, कितना मिला होगा? 15,300 मिला होगा। फिर दूसरा कब मिला होगा? 15,300। फिर तीसरा कब मिला होगा? फिर चौथा कब मिला होगा? 18-19 मिला होगा 15,300। ठीक है, फिर चौथा कब मिला? पांचवा कब मिला होगा? 3 और 1 4, पांचवा 19-20, आखिरी वाला मिल रहा है ना ये। अच्छा, आप कौन से साल का बना रहे हो ये मुझे बताइए। 20-21 तो असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। 19-20 का बना रहे हो क्या? 19-20 के रेंज में आ रहा है ये? हाँ सर, यानी आखिरी किस्त है ये, आखिरी किस्त है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मान लो अगर ये क्या होता, 18-19 में ही खत्म हो जाता, मान लो हमारा 5 साल ये नहीं रहता, हमारा 5 साल यही 18-19 में खत्म हो जाता, हम तो 19-20 का बना रहे हैं, मतलब हम फायदा उठा चुके हैं। अब यहाँ पे घटेगा नहीं, ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको चेक भी करना पड़ेगा क्या वो 19-20 के दायरे में आ रहा है। आपको प्रीवियस ईयर क्या 19-20 है, तो आप चेक करिएगा 19-20 के दायरे में क्या वो आ रहा है। आ रहा है तो डिडक्शन मिलेगा, 19-20 के दायरे में नहीं आ रहा होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आया? कई बार ऐसा भी हो जाता है क्वेश्चन में कि 18-19 तक 5 साल खत्म हो जाए, तो फिर काहे के लिए मिलेगा? क्या बोला था? जैसी मकान बनेगा कंप्लीटेड ईयर से, कंप्लीटेड ईयर से आने वाले 5 साल तक आपको डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा। तो चेक तो करना पड़ेगा भैया कंप्लीटेड ईयर से हमारा 5 साल के रेंज में हम आ भी रहे कि नहीं आ रहे हैं। हाँ सर हम आ रहे हैं, तो डिडक्शन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मान लो 18-19 या 17-18 में खत्म हो जाता 5 साल, तब यहाँ डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही मिलता। तो समझ जाइएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया? दोनों को जोड़िएगा। 1,20,300 कुल मिला के जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कितना मिलेगा? 1,20,300। अब रूल था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या मिलता है? डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का अप टू ₹30,000 तक मिलता है या फिर 2 लाख रुपए तक मिलता है ना। तो आप बताइए यहाँ 30,000, तो देखो क्या ये रूल फुलफिल कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। देखो मकान 3 साल में बन के भी तैयार हो जा रहा है। दूसरा, मकान का जो लोन लिया गया बकाया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, और मकान का जो लोन लिया है, दोनों लोन वो कब लिया गया है? 1999 के बाद लिया गया, मतलब 2 लाख के रेंज में आ रहा है। तो पूरा 2 लाख क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, पूरा 2 लाख मिल जाएगा, यानी पूरा मिल जाएगा। 2 लाख तक मिलेगा। देखो 2 लाख से कम है, तो ये सिर्फ इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिल रहा है। घटाओ ना, जीरो में से कुछ इतना घटाओगे क्या आएगा? लॉस नहीं आ जाएगा? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो आंसर आ गया होगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? हमको सिर्फ मतलब है डेट ऑफ लोन से और कंप्लीटेड ईयर से, और किसी से कोई मतलब हमको है ही नहीं। पूरा क्वेश्चन हमारा बन जाना है। क्लियर है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन जब बनाओगे ना 11 नंबर, तो हो सकता है आपका जो इंटरेस्ट और लोन नहीं है वो 2 लाख से पार चला जाएगा। देखना 2 लाख से क्या होगा मालूम? पार चला जाएगा। हो सकता है इंटरेस्ट और लोन जो आप कंस्ट्रक्शन पीरियड और प्रीवियस ईयर का निकालोगे वो 2 लाख से ऊपर जाएगा। हो सकता है 2,20,000 समथिंग कुछ चला जाए। तो आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 लाख। तो 2 लाख देखना आंसर में 2 लाख दिया होगा उसके जस्ट उसके बाद वाले क्वेश्चन में। समझ में आया? चलो इसको नोट करो जल्दी, और एक आध बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लिख लो। ओके, अब मैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूं, समझिएगा 14 में क्या लिखा है। देखिए क्या लिखता है, मिस्टर हरीश इज अ मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिल्ली। मिस्टर हरीश जो है वो मेंबर है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ओके ठीक है, दिल्ली में रहते हैं। एंड रिसाइड्स इन हाफ द पोर्शन ऑफ द हाउस अंडर हायर परचेज स्कीम ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने जो मकान बनाया है हायर स्कीम सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या किया, मकान को उन्होंने क्या किया है, बनाया है।
आगे क्या कहता है, रिमेनिंग हाफ इज लेट आउट फॉर 2000 रुपीज पर मंथ, द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द असेस्ड बाय द कॉर्पोरेशन इज 30,000 पर एनम। क्वेश्चन ठीक से दिया नहीं यार। अच्छा, आधे पोर्शन में खुद रहते बोल रहा है, आधे पोर्शन में क्या करते खुद रहते हैं, और आधा पोर्शन को उन्होंने ना 2000 रुपये पर मंथ रेट से किराए पर क्या कर रखा है, उठा रखा है, ये बोलता है। और उस मकान का जो फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, 30,000 रुपये है। फेयर रेंट कितना दिया है, 30,000 पूरे मकान का दिया है। लोकल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस अमाउंटेड टू 12,000। हाउस के लिए उसने लोकल टैक्स पेड किया, लोकल टैक्स मतलब म्यूनिसिपल टैक्स 12,000 पेड किया है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके अलावा और भी खर्चे किए हैं। अब आप बताना इससे मतलब है कि नहीं है। बोल रहे हैं कि उन्होंने और खर्चे किए, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपये, बोलो मतलब है। ग्राउंड रेंट नहीं, इंटरेस्ट पेबल टू सोसाइटी, हाँ सोसाइटी को इंटरेस्ट दे रहा, मतलब मकान बनाने के लिए लोन लिया होगा, उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, 16,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, तो मतलब है। अदर इनकम ऑफ मिस्टर सक्सेना इज 3,24,000, और भी अदर इनकम उसको 3,24,000 हुआ, इससे मतलब नहीं आपको। कहता है कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, आपको टोटल इनकम निकालने बोल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने नहीं बोल रहा, टोटल इनकम। तो अदर इनकम 3,24,000 है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाल दो, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोलता है क्या, देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में मिस्टर सक्सेना है, मिस्टर सक्सेना नाम के बंदे हैं, ठीक है, उनका एक हाउस प्रॉपर्टी, क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी है। बोलता है इसमें से आधा भाग, सुनो, आधा भाग को क्या कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड के पर्पज से क्या करता है, यूज करता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है आधे भाग को, ठीक है। और आधा भाग जो है उसको क्या कर दिया है, लेट आउट कर दिया। आधा भाग क्या कर दिया है, लेट आउट कर दिया। 2,000 रुपए पर मंथ के रेट से किराए पर क्या कर रखा है, उसने दे रखा है। क्लियर है, ये बोलता है क्वेश्चन में। म्यूनिसिपल टैक्स जो पेड करता है पूरी प्रॉपर्टी का, म्यूनिसिपल टैक्स पूरी प्रॉपर्टी का 12,000 रुपए उसने क्या किया है, पेड किया है, ठीक है। और इंटरेस्ट और लोन जो बना है वो कितना बना है, बोलता है देखो, इंटरेस्ट और लोन निकाल के दे दिया, कितना बना, 16,000। बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं, आप लोग को कंप्यूट करो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो ये एक हाउस है, आधा ऑक्यूपाइड है और आधा क्या है, लेट आउट करके रखा, मतलब आधा खुद रह रहा, आधा लेट आउट है। तो सबके लिए अलग अलग रूल है, अगर लेट आउट है तो उसके लिए अलग रूल है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसके लिए अलग रूल है। तो आप ना दोनों पोर्शन को अलग अलग बनाओगे, आधे का अलग निकालोगे हाउस प्रॉपर्टी, आधे का अलग निकालोगे। जब कभी बताया था ना तुम लोग को, जब कभी भी एक मकान है और उसको अलग अलग तरीके से यूज करते, बताया था कि नहीं बताया था। अगर उसको अलग अलग तरीके से यूज करते तो फिर आप उसको 4 यूनिट मान के या 3 यूनिट मान के या 2 यूनिट मान के अलग अलग आप क्या करोगे, डील करोगे, मतलब 2 मकान की तरह डील करोगे। ठीक है, चलो देखो समझाते हैं। ऊपर हेडिंग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 14 है, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, ऊपर हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से जो टैक्सेबल इनकम आएगा वो निकाल लेते हैं। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये लिखते हैं। अब देखिए ऊपर लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 ये लिख लेंगे, और कॉलम अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। ये हमने कॉलम क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, ये कॉलम हो गया। ठीक है, चलो ये पर्टिकुलर अमाउंट डबल कॉलम हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बना लिया। अब समझना, देखिए सबसे पहला बात करते हैं आधे पोर्शन की। नंबर 1 हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाफ पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहे हैं इसको, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड के पर्पज से आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे यूज कर रहे हैं आधे प्रॉपर्टी को, सेल्फ ऑक्यूपाइड के पर्पज से आप यूज कर रहे हो, खुद के रहने के लिए आप क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या रूल था भैया खुद के रहने का, एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील होगा। एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा नील हो जाएगा। इसका एनुअल वैल्यू जो होगा नील होगा। क्या इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, नहीं सर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, एंड दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक प्रीवियस ईयर वाला, दूसरा कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब यहाँ तो कोई डेट का लोन का कोई डेट भी नहीं दिया है, ना ही प्रीवियस ईयर वगैरह वाला कुछ जिक्र कर रहा है, परसेंट नहीं दिया। तो मतलब मानिए सब कुछ हिसाब किताब नॉर्मल है, कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 16,000 पूरी प्रॉपर्टी का है, हमको कितने का चाहिए, आधे का, तो आधे का ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो 16,000 पूरी प्रॉपर्टी का है, हम बात कर रहे हैं आधे का, तो आधे का ही डिडक्शन मिलेगा ना। तो बोलो आधे का कितना, 8,000। समझ आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये 8,000 है, बाहर निकाल देंगे 8,000, ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाफ पोर्शन, लॉस फ्रॉम हाफ पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के आधे पोर्शन से हमको लॉस हो गया। चलो ठीक है, होने दो। अब बात करते हैं नंबर 2, एक लाइन छोड़ के लिखना, हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाफ पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहा है, लेट आउट, इसको किराए पर दे रखा है। ठीक है भाई, देने दो। तो क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू अलग से वर्किंग नोट में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
तो अपन लिख सकते हैं अलग से वर्किंग नोट में, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाफ पोर्शन ऑफ हाउस, हाफ पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के आधे पोर्शन का अपन को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं भाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बोलेंगे आप लोग विच एवर इज ग्रेटर लेते हैं अपन लोग। तो विच एवर इज ग्रेटर, नंबर 1 एक्चुअल रेंट ले लेते हैं, नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो बोलो एक्चुअल रेंट कितना मिलता है, 2000 एक महीने का मिलता है, घर खाली वाली तो बोला नहीं है, तो 24,000 हो जाएगा पूरा एक्चुअल रेंट। क्लियर है? अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, फेयर रेंट दिया इसमें एक ही चीज 30,000, देखो नहीं दिया क्या, लिखो लिखा होगा फेयर रेंट क्वेश्चन में दिया 30,000, म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दिया, देख लेना, ना तो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया ना तो स्टैंडर्ड रेंट, तो फेयर ही रेंट दिया, तो फेयर ही रेंट हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो यार फेयर रेंट एक्सपेक्टेड है 30,000, बट वो पूरी प्रॉपर्टी का, हमको चाहिए आधा, ध्यान रहेगा, हमको चाहिए आधा, तो आधा लेंगे। नहीं आया समझ में, चुपचाप क्यों बैठे हो, समझ में आया ना? ओके, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक आ गया। बोलो दोनों में ग्रेटर कौन है, 24,000 ग्रेटर है, तो बच्चों 24,000 अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। 24,000 क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, क्या लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, कितना बोलता है 12,000। चलो 12,000, ठीक। हाँ सर, वेरी गुड, यही तो देख रहा था मैं भैया, 12,000 पूरी प्रॉपर्टी का है, हम आधा का बना रहे तो आधा का ना लोगे, तो फिर 12,000 का कितना, आधा। यही तो तुम लोग गलती करते हो, रूल याद होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग बनाओगे कभी गलती नहीं होगा। समझ में आया? तो आधा लोगे, कितना लोगे, 6,000। समझ में आया कि नहीं आया, 18,000। क्लियर है आप लोगों को? तो ये आ जाएगा तुम्हारा एनुअल वैल्यू, क्या निकल आएगा, एनुअल वैल्यू। अब रूल क्या है बताओ, सेक्शन 24 में डिडक्शन लेस करते हैं। पहला कौन सा डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, कितना लेते हैं, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। चलो 18,000 का 30% निकालो, 5,400 पहला आया, माइनस के फॉर्म में लिख लो। और दूसरा क्या मिलता है सेक्शन 24A में, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया क्वेश्चन में, बताओ। हाँ सर दिया है, कितना दिया है टोटल, 16,000 दिया है टोटल, हमको आधा का चाहिए ना, तो आधे का मिलेगा 8,000। चलिए देखिए, दोनों को घटाइए 18 में से, 4,000 कितना, 600 प्लस में आया, क्या बोलेंगे इसको, इनकम फ्रॉम हाफ पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाफ पोर्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम हुआ। तो देखो ध्यान दो, देखो आधे पोर्शन से इनकम हुआ, आधे पोर्शन से लॉस हो गया, प्लस माइनस करो, 3400 आया। और ग्रेटर कौन है इसमें, माइनस वाला ग्रेटर नहीं है, आंसर माइनस में आ रहा है, क्या बोलेंगे, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी पूरे हाउस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, इस बंदे को लॉस हो गया। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, बोलो, अगर है तो बोलो, बोलो नहीं है। अच्छा, आपने कोई आंसर ये निकालने नहीं बोला, हमको आंसर में बोला है कि कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सक्सेना। तो आप अलग से लिख लेना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ सक्सेना, जो भी है टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम देखो, अदर इनकम उसको दिया, देखो अदर इनकम कितना कमाया वो इधर उधर से, 3,24,000 कमाया, उसमें दूसरा इनकम उसको लॉस हो गया हाउस प्रॉपर्टी से, इनकम होता तो जोड़ देते, लॉस होगा तो हटा दो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना, 3400 लॉस हुआ ना, घटाओ 3,20,600। देखो आंसर आ गया होगा, समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलो दिक्कत है। तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग का काम ये है कि इस अपने बुक का फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ देना, 12 को छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 13 और 12 को छोड़ देना, बाकी क्वेश्चंस बना लेना इससे पहले के। ओके, पहले के बना लेना 12 नंबर। अगर कोशिश करना, सुनो, इसके अलावा देखो ये मैंने बताया ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक बता रहा हूँ तुम लोग को मैं, बात ना करो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आप ट्राई करो तो बन सकता है। अच्छा, ये तो बना लोगे, 20 नंबर बना के देखना, 20 और 18 नंबर ही बन जाएगा आप लोग से। 20 और 18 बना लेना, होमवर्क है 20 और 18। ठीक है, 14 के पहले 12 और 13 को छोड़ देना, बाकी सब बना लेना, और इधर से 18 और 20 नंबर ट्राई करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, चलो आज के क्लास कितना काफ़ी है, बाकी अपन लोग कल मुलाकात होगी। ठीक है, चलो बाय।